मेरे दोस्तों, इस हदीस पाक पर आप गौर फरमाएं कि आका करीम की गैबदानी से बढ़कर क्या होगी कि अपने विसाले अक़दस से पहले पहले अपने बाद खिलाफत राशिदा की तरतीब भी बता दी और ये भी बता दिया अबू बकर उमर ये शेखैन हैं, कमरैन हैं, नय्यरैन हैं, इन दोनों को अल्लाह मेरे पहलू में जगह देगा और मेरा उस्मान मेरे पहलू में नहीं, मेरे कदमों में दूर जगह पाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसा कि आका ने फरमाया था वैसा ही हुआ। इस साल जब हम हज के लिए हाजिर हुए तो बीर अरीस के मकाम पर खड़े होकर मैं यही हदीस शरीफ बयान कर रहा था कि राफजियों का गिरोह आ गया। उन लोगों ने जब मेरी सब बात सुनी और मैंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम और उस्मान गनी की ये बातें बयान करनी शुरू की, इतनी तेजी से मुंह टेढ़ा करके भगे हैं, मैं समझ गया लगा तीर। वो रजा के नेज़े की मार है, वो रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जूई का वार है कि ये वार वार से पार है। बहरकैफ हजरत सिद्दीक अकबर वो हैं जिनको आका करीम ने उम्मत में सबसे अव्वल कहा। एक बार नहीं जाने कितनी बार कहा। एक बार बरबनाए बशरियत हम असर थे, सहाबा एक दर्जे के थे, सहाबा इख्तिलाफ राय हो सकता है, होता रहा। एक बार हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान किसी बात पर इख्तिलाफ राय हुआ। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कुछ नाराज हो गए और ये नाराजगी की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फारूक आजम को तलब किया और आलमे जलाल में इरशाद फरमाया, तुम्हें क्या हो गया कि मेरे अबू बकर के ताल्लुक से तुम अपने दिल में यह गुमान करते हो, उनसे इख्तिलाफ करते हो। सुनो, अबू बकर वो हैं कि जब मैंने इस्लाम अपने उम्मत के सामने पेश किया तो सब ने दीन कबूल करने से पहले कुछ न कुछ तामुल किया, कुछ वक्त मांगा, कुछ सोचा, कुछ इंतजार किया। लेकिन मेरे सारे सहाबा में सिर्फ अबू बकर को यह मकाम हासिल है कि मैंने जैसे ही इस्लाम पेश किया अव्वले वहला ही में उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। तो सबसे पहले मुसलमान सिद्दीक अकबर, सबसे पहले सहाबी सिद्दीक अकबर, सबसे पहले गाजी सिद्दीक अकबर, सबसे पहले मुजाहिद सिद्दीक अकबर, सबसे पहले खादिम दीन सिद्दीक अकबर, सबसे पहले मुबल्लिग सिद्दीक अकबर, सबसे पहले दीन के मामलात में जाने कितनी अव्वलियत उन्हें हासिल है, वो सिद्दीक अकबर। अभी हजरत फरमा रहे थे कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर इल्म में सबसे आला, सब्र तहम्मुल में सबसे आला, तकवा और परहेजगारी में सबसे आला, इल्म तो इल्म अमल में भी सबसे आला। अमल में सबसे आला की मिसाल आप सब जानते हैं, वो हदीस जो हम सब की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आका करीम की बारगाह में हाजिर हैं। आका अलैहिस्सलाम अपने मकान के सहन में जलवा फरमा है, आराम कर रहे हैं। आसमान पर तारे छिटके हुए, तारों की रोशनी देखकर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के ज़बान अक़दस से निकला कि मेरा एक उम्मती वो, मेरा एक गुलाम वो, उसकी इतनी नेकियां जितने आसमान में तारे। मेरे एक उम्मती की इतनी नेकियां जितने आसमान में तारे। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुश हो गई, सोचने लगी कि जरूर यह मकाम तो मेरे बाबा जान सैयदना सिद्दीक अकबर ही को मिलेगा। अर्ज की हुजूर वो कौन है?
तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे उमर की इतनी नेकियां जितने आसमान में तारे। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिस कैफियत से गुजरी हो, ख्याल तो यह था कि बाबा जान का नाम आएगा, नाम आ गया हजरत फारूक आजम का। इंसानी फितरत। सरकार ने फरमाया, मेरे उमर की इतनी नेकियां जितने आसमान में तारे। यहीं पर हम अहले सुन्नत का अकीदा वाज़े हुआ। आसमान में कितने तारे हैं ये इल्म गैब भी नबी को हासिल, और मेरे उमर की नेकियां कितनी है ये भी नबी ये पाक को इल्म हासिल। वरना इंसान मजमे आम में भी नेकियां करता है, बंद कमरे में खलवत और तन्हाई में भी नेकियां करता है। किसे पता किसने कितनी नेकियां की। लेकिन मेरा इमाम कहता है, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी ये करीम का इल्म गैब साबित। और हजरत आयशा ने यह नहीं अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर की नेकियों को आपको क्या पता, या आसमान में कितने तारे हैं आपको क्या पता। हजरत आयशा का भी अकीदा ये कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो इल्म गैब अता किया है जो मखलूकात में अल्लाह ने किसी को नहीं अता किया। लेकिन एक खटक थी, उसी खटक के पेश नजर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलाम उमर की इतनी नेकियां जितने आसमान में तारे, तो मेरे बाबा जान की नेकियां कहां गई। तो आका अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम रेज होकर इरशाद फरमाया कि मेरे अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी नेकियों पे भारी है। अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी नेकियों पे भारी। बाद में मुहद्दिसीन ने इसकी शरह करते हुए कहा, वो एक नेकी कौन सी थी। वो एक नेकी हिजरत की शब नबी करीम की रफाकत थी। आका करीम की रफाकत में जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने यह सफर तय किया, वाह, साबित हो गया कि सिद्दीक अकबर वो हैं कि नबी करीम उनसे जितनी मोहब्बत करते थे उतनी किसी से नहीं करते थे। वरना क्या वजह है कि जब इजाजत मिली अल्लाह की तरफ से कि हिजरत की इजाजत दी जाती है, आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इज़्न दे दिया। सहाबा किराम एक के बाद एक हिजरत करने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर ने भी इजाजत चाही, या रसूलल्लाह इजाजत दे, मैं भी हिजरत कर जाऊं। आका अलैहिस्सलाम ने सबको इजाजत दी, नहीं दी तो सिद्दीक अकबर को नहीं दी। कहा इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। इंतजार इसलिए करा रहे थे कि उन्हें अपनी मईयत और रफाकत का वो शरफ बख्शना चाहते थे जो तन्हा सैयदना सिद्दीक अकबर का हक है। और फिर वो दो दुनिया जानती है कि हज सफर हिजरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में कैसे सानी सनैन इज़हुमा फिल गार के उस मुक़द्दस दर्जे पे पहुंचे। मेरे दोस्तों, यहां पे एक और बात याद आई। फतेह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा में तशरीफ ले गए तो जितने बुत थे उन बुतों की तरफ अपनी असाए मुबारक को इशारा फरमाते थे। और इशारे का मतलब ये नहीं कि पकड़ के गिराते थे। जितने बुत थे उन बुतों की तरफ सिर्फ यूं असा शरीफ से इशारा करते तो सर के बल सारे बुत गिरते नजर आए। सारे बुत गिर गए, लेकिन कुछ बुत काफी ऊंचाई पर थे। हालांकि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगर इशारा करते तो यकीनन वो बुत भी गिर जाते। अरे जिनके चाह लेने से किबला बदल जाए, जो चाह ले तो किबला बदल जाए, अगर वो चाह लेते तो बुत न गिरता। अरे वो चाह ले, इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो सूरज पलट आए, ये बुत की क्या औकात। लेकिन आज आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने यार गार वफा शियार सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम बताना चाहते थे, इसलिए हजरत अली को बुलाया। अली करीब आओ। हजरत अली हाजिर हुए।
आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे कांधे पर खड़े होकर इन बुतों को ऊपर से गिराओ। तो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम की हिम्मत न हुई, अर्ज की हुजूर आप मेरे कांधे पे सवार हो जाए, आप मेरे कांधे पर सवार होकर ऊपर से बुतों को गिराएं। आका करीम ने इरशाद फरमाया ऐ अली तुम्हारा दोष बारे नबुव्वत नहीं संभाल सकता, तुम्हारा कांधे बारे नबुव्वत को, नबुव्वत के बोझ को नहीं बर्दाश्त कर सकते, तुम मेरे कांधे पे आओ। अल अम्र फौक अल अदब, फौरन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम नबी करीम के शान अतहर पर सवार हुए और जब ऊपर पहुंचे तो बुतों को गिराया। इस वाक़े को सुनकर अय्यार और गद्दार और मक्कार कौम ये बकती है हमारे अली का तो वो मकाम है कि नबी के अली के कदमों के नीचे हमने दोषे पैगंबर देखा है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अगर अली मुर्तजा के कदम दोषे पैगंबर पर हैं, इसमें हैरत की क्या बात है? तुम बताना ये चाहते हो कि अली मुर्तजा नबी करीम से अफजल है, इसीलिए कह रहे हो। हम कहते रहे बेवकूफो, अभी तुमने अक्ल के आइन से भी वाकफियत हासिल नहीं की। किसी भी जवान इंसान के कांधे पे बच्चे को देखो तो हैरत नहीं होगी, लेकिन किसी बच्चे के कांधे पे कड़ियल जवान को देख लो तो हैरत होगी कि अपने से ज्यादा वजन के इंसान को अपने कांधे पे कैसे लिए। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने कांधे पर सवार तो होने दिया, लेकिन खुद उनके कांधे पे सवार न हुए। और हजरत अली फरमाते हैं वल्लाह जिस वक्त मैं नबी के दोषे नबुव्वत पे सवार हुआ, अल्लाह ने मुझको वो बुलंदी दी, वो बुलंदी दी, वो बुलंदी दी कि मैं अपने आप को उस मकाम पर पा रहा था कि हाथ बढ़ाऊं तो तारों को छू लूं, हाथ बढ़ाऊं तो सितारों को छू लूं। दिखने को वो दोषे पैगंबर था, हकीकत में आसमानों से ऊपर सरकार का दोषे अतहर था। और उसकी गवाही मौलाए कायनात शेर खुदा दे रहे हैं। तो जब गुलामों की अजमत का आलम यह है तो आका की अजमत का आलम क्या होगा। लेकिन इसी वाक़े को सुनने के बाद अब आओ मैं बताऊं कि ये जो वाक़या है ये दरअसल मेरे आका सैयदना सिद्दीक अकबर की अजमत को बयान करने के लिए हजरत अली को कह रहे हैं मेरे कांधे पे आओ। वजह यह है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन मैं मक्के से बाहर चला, पहाड़ियों की तरफ गया था, वीरानों में था। मैंने दो फरिश्तों को देखा। एक रिवायत में ख्वाब का जिक्र है, एक रिवायत में कोई जिक्र नहीं। उससे ये जाहिर होता है कि वो बेदारी के आलम में हो, हकीकत हाल का इल्म अल्लाह को। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं चला, मैंने ये देखा कि दो फरिश्ते आए। उन दोनों ने मुझे देखा तो एक ने दूसरे से पूछा कि ये क्या ये वही हैं? तो दूसरे ने कहा हाँ हाँ ये वही हैं। पहले ने कहा क्या ये वही हैं? हाँ हाँ ये वही हैं। तो फिर पहले दूसरे ने कहा चलो अगर ये वही हैं तो हम इसका यकीन कर लें, हम आजमा लें, हम तजुर्बा कर लें कि ये वही हैं। आका फरमाते हैं कि फिर मैंने देखा कि गैब से एक तराजू आया, तराजू के दो पल्ले थे। उन लोगों ने मुझे एक पल्ले में रखा और बनी आदम के 10 आदमियों को दूसरे पल्ले में रखा। आका फरमाते मैं भारी रहा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये 10 से भारी है, 100 रखो। आका फरमाते 100 रखे गए मैं भारी रहा, 1000 रखे गए मैं भारी रहा, लाख रखे गए मैं भारी रहा, फिर सारे बनी आदम रखे गए मैं सब पर भारी रहा। यह है आकाए कायनात का मकाम बुलंद, यह है उनकी अजमत। और फिर अभी हज़रत फरमा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अतहर कितना मजबूत था कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया लव अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह।
कुरान का वो तक्ल, वो बोझ, वो वजन कि पहाड़ों पे कुरान नाजिल किया जाए तो वो रेत के जर्रों में तब्दील हो जाए, ये तो कल्बे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने वो इस्तिकामत दी थी कि पूरा कुरान नाजिल हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने उसको सहारने का की ताकत और कुव्वत अता फरमा दी। वो अजमत वाले रसूल कि सारे बनी आदम से ज्यादा बावजन। इसीलिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कांधों पे सवार हो जाएं। आका करीम ने फरमाया, नहीं, तुम मेरे कांधे पर आओ। लेकिन वही नबी ये पाक है कि जब हिजरत की शब जबले सौर पर चढ़ने लगे, अंधेरी रात है, बिल्कुल तारीक रात, हाथ को हाथ न सुझाई दे, शबे दैजूर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ओबड़ खाबड़ जमीन पर, उस चढ़ाई पर चढ़ने लगे। इश्क़ सिद्दीक़ अकबर ने गवारा न किया कि मेरे आका के कदमों को ठोकर लग जाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कांधों पे सवार हो जाएं, मैं आपको गारे सौर पे लेके चलूंगा। और उस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर बिल्कुल जवान थे, ऐसा नहीं था। उम्र पाक 48 से ऊपर हो चुकी थी। 48 साल की उम्र तो ढलती उम्र होती उस वक्त, बल्कि 50 साल के ऊपर हो गई थी। 2.5 साल तक कमोबेश सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो दुनिया में तशरीफ लाए थे, और 53 साल की उम्र में सरकार ने हिजरत फरमाई थी, तो उसमें से 2.5 साल कम करते तो 50 साल से ऊपर का इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर रहे हैं कि सरकार मेरे कांधों पे आ जाएं। आका अलैहिस्सलाम ने वहां हजरत अली की जवानी भी देखी थी, खैबर का दरवाजा तोड़ते हुए भी देखा, मरहब को मारते हुए भी देखा, कैसी कैसी ताकतें देखी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जानते थे, उसके बावजूद हजरत अली से कहा, तुम मेरे कांधे पे आओ, मैं नहीं तुम्हारे कांधे पे आऊंगा। और आज जब यारे गार वफा शियार जानिसार अर्ज कर रहे हैं कि हुजूर मेरे कांधे पे आए, आका ने यह न फरमाया कि मैं तुम्हारे कांधे पे नहीं आऊंगा, तुम बोझ न सहा सकोगे, बल्कि आका ने इजाजत दी और खुद सरकार हजरत सिद्दीक अकबर के कांधे पे सवार हुए, और इस शान से सिद्दीक अकबर सरकार को लेके चले कि 5000 फीट से ज्यादा की बुलंदी है, और वो रास्ता संगलाख रास्ता, अंधेरी रात, और ऐसे में सरकार को कांधे पे लेके गार की चोटी तक पहुंच जाना, ये ताकत और कुव्वत अगर किसी में थी तो नबी का वो गुलाम जो सबसे अव्वल है, सबसे पहला, वो है सिद्दीक अकबर। अब वो सिद्दीक अकबर के गार में जब आए तो उसी गार में जब मकड़ियों ने जाला तना, कबूतरी ने अंडा दिया, और जो कुछ भी रिवायतें हैं कुफ्फार के जासूस भी आए, कदमों के निशान देखते हुए आए, और उस गार के सामने खड़े होकर कहते हैं कि यहां तक तो वो दोनों आए हैं, और इसके बाद वो जमीन खा गई कि आसमान में उड़ गए, हमें नहीं पता। तो उन लोगों ने कहा, जो उनका सरदार था वो कहने लगा कि कैसी बेवकूफ़ी की बात करते हो कि यह ज़मीन खा गई कि आसमान खा गए, यहाँ तक कि तो तुम बता रहे हो कि उनके कदमों के निशान में पाता हूँ, गए कहाँ? उसने कहा कि सामने गार है, गार पर जाल है, जाल तना है मकड़ी का, फिर हो ना हो इसी में गए हो। तो फिर वो कहने लगा कि अबे बेवकूफ, ये जाले इतने पुराने हैं कि मोहम्मद अरबी की विलादत के पहले के पुराने जाले दिख रहे हैं, इतने घने, यहां से अगर गए होते तो जाले नहीं टूटते। ऐसे वक्त में सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफिर दरवाजे तक आ गए, अगर वो अपने कदमों की तरफ देखेंगे तो अनकरीब हमें देख लेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तहज़न,
इन्नल्लाह माना, अय अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। नबी ने हमारा कह के सिद्दीक अकबर को जो अपनायत दी है, पूरी उम्मत मिलकर सिद्दीक अकबर की उस अपनायत का मुकाबला नहीं कर सकती। वो अपनायत है। ला तहजन, गम न करो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। और अल्लाह को ये कलाम इतना पसंद आया कि कुरान की शक्ल में आयात की सूरत में आयतें नाजिल हो गई। वहीं पर यही अय्यार, गद्दार, मक्कार, ये राफजी बकते हैं। देखो देखो, ये जो अबू बकर गए, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तो बेमुहाबा मैदान जंग में कूद जाते थे, और ये अबू बकर ने देखा कुफार को तो डर गए, डर के वो घबरा घबरा के कह रहे हैं, लेकिन वाह रे मेरे आका, मेरे आका की कादिरुल कलामी, मेरे आका का जवामिउल कलिम होना, क्या मेरे आका की शान। आका अलैहिस्सलाम ने जो जुमला इरशाद फरमाया था, ला तहज़न, गम न करो। मियाँ गम अलग चीज है, खौफ अलग चीज है। डरता है आदमी अपनी जान के जाने से, गम होता है अपने प्यारों की तकलीफ और नुकसान से। डर हमें अपना होता है, हमारे ऊपर कोई उफ्ताद पड़े तो डर, अपने प्यारों पे कोई मुसीबत आए तो ये डर नहीं, गम। और आका करीम फरमाए ला तहज़न, गम न करो। मियाँ सिद्दीक अकबर को अपनी जान जाने का डर नहीं था, महबूब के कदम नाज में कांटा चुभ जाए ये सिद्दीक अकबर को पसंद नहीं। ला तहज़न, गम न करो। आका ने गवाही दे दी कि सिद्दीक अकबर डरे नहीं। और मियाँ अगर इतने ही डरपोक होते माज़अल्लाह तो ये सांप से डसवाते। सांप डस डस कर सिद्दीक अकबर की बहादुरी की किस्से बयान कर रहा है। वो सिद्दीक अकबर गम नहीं, और इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ। और माज़अल्लाह राफ़ज़ी ये भी बकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की बजाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक को साथ में इसलिए लिया, उन्हें खौफ था कि कहीं ये सबके सामने राज फाश न करते। कुछ भी बकते हैं, कहते हैं उनको डर था कि ये राज फाश कर देंगे, लोगों को बता देंगे, इसलिए साथ लेके गए। अरे नादानो, अक्ल के नाखून लो, होश के नाखून लो, अक्ल से काम लो। इतना बड़ा इल्जाम। सिद्दीक अकबर कुफार को बता देते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने गए हैं। अरे अबू बकर का तो वो मकाम है, अबू बकर तो अबू बकर, अबू बकर के पूरे घराने का आलम ये है। हजरत अस्मा ने चाचे तमाचे खाए, नबी की खबर नहीं दी। उनकी बालियां गिर गईं, नबी की खबर नहीं दी। खाना पका पका के पहुंचवाती हैं, 3 दिन तक रहे गारे सौर में, सबको पता, खबर नहीं दी। सिद्दीक अकबर के बेटे रोजाना खाना लेके जा रहे हैं, रोजाना खाना पहुंचा रहे हैं, किसी को खबर नहीं दी। हजरत सिद्दीक अकबर के गुलाम मैसरा रोजाना बकरियों का रेवड़ लेके शाम में जाते हैं, दूध दोह के सरकार की खिदमत भी करते हैं। वापसी में आते हैं तो कदमों के निशानों पे बकरियों को चला के लाकर निशाने कदम मिटाते हैं। अरे तुम सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी करते हो कि वो हल्के पेट के थे, वो बता देते। अरे वो तो वो हैं, उनके बेटे बेटियां और उनके गुलाम तक भी वफादारी रसूल में इतने ऊंचे मकाम पर फाइज हैं कि जैसा घराना सिद्दीक अकबर का, जैसा घर सिद्दीक अकबर का, वैसा घर और किसी का भी नहीं था। वो मकाम है हजरत सिद्दीक अकबर का। खैर आगे बढ़े, उसी हिजरत के सफर में एक रिवायत में आया कि जब सफर करते हुए जा रहे थे तो सैयदना सिद्दीक अकबर कभी अपने आप को तेज रफ्तारी से काफिले से आगे कर लेते, कभी बेकरारी के आलम में पीछे चले आते, कभी दाईं तरफ दूर तक चले जाते, कभी बाईं तरफ दूर तक चले जाते। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, अरे अबू बकर ये बेकरारी बेचैनी
ये सीमाबी कैफियत क्यों? अर्ज किया रसूलुल्लाह, जब मुझे ख्याल गुजरता है कहीं दुश्मन सामने से ना आ जाए तो पहले सामने में भाग जाता, फिर अंदेशा होता है कहीं पीछे से ना आ जाए तो मैं पीछे चला जाता हूँ, दाएं बाएं की तरफ अंदेशा होता है कि वहां चला जाऊं, इसलिए कि जो हमला हो पहले अबू बकर पर हो। मैं अपनी जान देकर भी आपकी खिदमत करना चाहता हूं। ऐसे जानशार वफाशियार हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, उनकी शान तो बहुत बुलंद है, बहुत बाला है। हम जैसे ऐसी ऐसी सैकड़ों मजलिसें कर लें फिर भी हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान की बुलंदी वो कि हम कह कह के मर जाएं फिर भी कहना पड़े हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह ताला हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान बुलंद को और बढ़ाए और हम सबको सरकार सिद्दीक़ अकबर की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे मौलाना आमिर साहब कुआरी चाहते ये हैं कि कुछ हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक़ से सवाल करें और उसी पे कुछ ऐसी बातें जो आमतौर पर अब तकरीर में हम क्या क्या कहेंगे, लेकिन कुछ उलझी हुई बातें ये पूछना चाहते हैं। अगर अल्लाह की तौफीक से हम कोशिश करेंगे कि उसका बर वक्त जवाब दें। हज़रत से सवाल एक ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिल्म और बुर्दबारी और माफ़ करने के जो किस्से बहुत लोगों में मशहूर हैं, उनकी नरम दिली की, तो क्या उनकी बहादुरी के भी कुछ ऐसे वाक़यात और इस तरह की कोई बातें हैं तो हज़रत पेश फरमाएं। सुभान अल्लाह। हलीम अकबर भी सिद्दीक़ अकबर थे, यकीनन बहुत हलीम थे, बड़े नर्म दिल थे। अब वो हकीकत में जलवा था रुहमाओ बैनहुम का, लेकिन सिद्दीक़ अकबर वक्त पड़ता था तो तलवार से ज्यादा तेज धारदार हो जाते थे। मोमिन के लिए बरेशम की तरह नर्म थे और कुफ्फार के लिए शमशीर बुर्रा। आपने वाकया सुना होगा कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब एक कुफ्फार की तरफ से आने वाले कासिद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की थी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मक्के वालों के ताकत व क़ुव्वत और उनके जलाल व जबरूत को जानते ही हैं। फिर वो लोग अपने घर में हैं, चारों तरफ उनके हलीफ हैं, आप अपने मकान से 500 किलोमीटर दूर हैं और इतनी दूर जिन सहाबा के साथ, जिन साथियों के साथ आए हैं, ये भी फाका कश हैं, परेशान हाल हैं, कमज़ोर हैं। ऐसे में आप किसके बल पर इन लोगों से लड़ने चले हैं? जंग होगी तो ये आपके जितने साथी हैं ये सब आपको छोड़ के भाग जाएंगे। ये जो कहा उसने, तो उसने नबी पर एतराज़ किया था कि नबी के सहाबा पर एतराज़ किया था? नबी के सहाबा पर एतराज़ था ना। नबी के सहाबा पर एतराज़ किया तो भी उस वक्त जलाल फारूक आजम को नहीं आया, गुस्सा उस्मान गनी को नहीं आया, गजब हजरत मौला अली को नहीं आया। अगर फारूक आजम उस वक्त गजब और जलाल के आलम में आते तो लोग कह सकते थे कि वो जलाली थे। उस्मान गनी गुस्से में आते तो कह सकते थे कि दौलत की फरावानी की वजह से ज़रा हिम्मत बुलंद थी। मौला अली अगर गुस्से में आते तो मुमकिन है कि लोग कहते कि जवान है, शबाब का जोर है। ऐसे वक्त में उन 1400 सहाबा में जो सबसे ज्यादा हलीम था, सबसे ज्यादा हलीम, वो आगे बढ़े और उर्वा से कहा कि उर्वा जा जा अपनी देवी लात का बजर चूस। तो हमसे ये कहता है कि हम नबी को छोड़ के चले जाएंगे? हम वो हैं कि नबी करीम हम में से एक भी जब तक जिंदा है आकाए कायनात को एक हल्की सी ज़र्ब भी नहीं लगेगी। तो ये हलीम तो थे, लेकिन हलीम मोमिनीन के लिए थे। जब बेदीनों और गुमराहों की बात आए, हक ये है कि जब गुस्ताखों की बात आए, जब नबी के गुलामों के गुस्ताख के साथ इतनी जबरदस्त
गम और गुस्से का इजहार सिद्दीक अकबर ने किया, तो नबी के बारगाह में अगर कोई गुस्ताखी करता तो क्या करते? पता चला हलीमी थी, लेकिन साथ ही साथ वो गैरत ईमानी भी थी, वो बहादुरी भी थी कि जिस बहादुरी का तो कोई जवाब नहीं। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से उनके दौरे खिलाफत में किसी ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आप तो खैबर शिकन हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ये बताइए कि सहाबा में सबसे बहादुर शख्स कौन था? हम तो आप ही को जानते हैं। तो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम के हाथ में जो रुमाल था वो चेहरे पे रख के रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, और रोते रोते सर नीचा करके कहा कि तुम मुझसे कहते हो कि सहाबा में मैं सबसे बहादुर हूं। सुनो, हम सहाबा में जब भी किसी ने मुकाबला किया तो अपने से बराबर वाले से मुकाबला किया, और अबू बकर वो है, किसी भी मैदान जंग में आका करीम किसी भी गज़वे में तशरीफ ले गए तो आका के गिर्द परवाने की तरह कोई जानिसारी करता था तो तन्हा सिद्दीक अकबर करते थे। हम सब इधर उधर हो जाते थे, सिद्दीक अकबर साई की तरह नबी की खिदमत में रहते थे। और फरमाया जहां हमारी हिम्मतें जवाब दे जाती थी वहां सिद्दीक अकबर इस्तिकामत का पहाड़ बन के खड़े रहते थे। और बहादुरी की बात पूछते हो, बहादुरी का हाल यह कि बद्र के मैदान में जब आका करीम के लिए एक दिन पहले अरीश यानी झोपड़ी बनाई गई कि आका आप यहां तशरीफ रखें, हम सब खुले मैदान में थे। जब आका अलैहिस्सलाम के लिए अरीश बनाई गई, सवाल यह हुआ कि उस वक्त नबी की बारगाह में पहरेदारी और चौकीदारी कौन करेगा? नबी की पहरेदारी कौन करेगा? तो हजरत अली कहते खुदा की कसम उस वक्त तन्हा सिद्दीक अकबर थे, उन्होंने कहा कि मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूं। हम सब सहाबा मौजूद थे लेकिन हम सब पीछे रह गए, सिद्दीक अकबर बहादुरी के साथ डट के खड़े रहे और पूरी रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत गुजारी में हाजिर रहे। यह है सिद्दीक अकबर की बहादुरी। दूसरा एक सवाल ये है कि हज़रत उमर के ज़माने में जो इस्लाम फैला तो फतूहात बहुत हुई और जो है वो बहुत ज़्यादा ममालिक जो है वो फ़तह हुए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस तरह की जो फतूहात के कोई वाक़यात नहीं है, इसकी क्या वजह? हाँ, ये बात तो बिल्कुल तारीख़ से जग ज़ाहिर है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में अरब के ऊपर काबू पाया गया, मानिईन ज़कात और मुर्तद्दीन अरब का मुकाबला किया गया, और उसके बाद अरब की सरजमीन से बाहर निकल कर इराक़ अरब यानी दजला के पहले पहले जो अरब का हिस्सा है, अरब से लगा हुआ इराक़ के उन खित्तों पर यानी मौजूदा कूफा वगैरह की तरफ हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में फतूहात हुई, और फिर उसके बाद मुल्क शाम के भी बिल्कुल सरहदी इलाक़ों में ईसाइयों से यानी कैसर रोम की फ़ौजों से मुकाबला हुआ। तो उसके मुकाबले में फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मफतूहा इलाक़ा है कमोबेश 36 लाख मुरब्बा मील, यानी इराक़ अजम से लेकर दरियाए दजला के पार से लेकर यहाँ अफ़गानिस्तान तक, ऊपर तुर्किस्तान तक और आगे रूस के बॉर्डर तक, उस तरफ अफ्रीका की तरफ जाएं तो मराकश तक, बहुत बड़ा खित्ता फारूक आज़म के दौर में फतेह हुआ। सवाल यही है कि सिद्दीक़ अकबर अगर बड़े थे तो उनके यहाँ उनके दौर में खिलाफत फतूहात ज़्यादा क्यों नहीं हुई? तो मेरे दोस्तों एक बात समझो, निज़ाम कुदरत है, निज़ाम फितरत है। अगर आज हमको 20 माले की बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो पहले जब ज़मीन की खुदाई हो के बुनियाद बनानी होती है तो पहले आके ज़मीन को लेवल किया जाता है, ज़मीन को लेवल करके उसकी बुनियादें गहराई तक खोदी जाती,
मालूम हुआ कि 2 साल तक काम होता रहा, लोग आके देखते रहे, कहा ये क्या काम हो रहा है, ये तो अभी जमीन ही तक नहीं आया। 2 साल के बाद जब प्लिंथ लेवल हो जाता है, जमीन तक वो काम हो जाता है, जमीन हमवार हो जाती है, बुनियाद मजबूत हो जाती है, उसके बाद दनादन 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 दनादन, मंजिल पे मंजिल, मंजिल पे मंजिल, मंजिल पे मंजिल। याद रखो, खिलाफत राशिदा से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन, रब से दीन पाकर, दीन पहुंचाकर और अरब की हद तक दीन की, इस्लामी ममलकत की हुदूद को पहुंचाकर ये बुनियादें मजबूत कर रहे थे। और अभी बुनियादें बहुत गहराई तक ऐसी बुनियादें बनानी थी कि पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाए। इस बुनियाद बनाने में 10 साल के अरसा लगा। और उसके बाद सिद्दीक अकबर को खिलाफत में वक्त ही कितना मिला, 2.25 साल से 2.5 साल। अब 2.25 साल और 2.5 साल में चुनौतियां कितनी थी, ऐसे ऐसे मुश्किलात थी कि नबी का विसाले अक़दस हुआ, मानेईन ज़कात पूरे अरब में खड़े हो गए। सिर्फ मक्के और मदीने के बीच का जो पट्टा है, यहाँ के लोग मुसलमान बाकी रहे। बाकी जितने नए नए मुसलमान हुए थे, ये जितने नए मुसलमान इधर उधर हुए थे, पूरे अरब में अक्सर जगहों पे लोगों ने बगावत कर दी, कहने लगे कि ज़कात हम नबी अलैहिस्सलाम को नज़र करते थे, ज़कात एक टैक्स है, हम नहीं देते। एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला, मानिईन ज़कात का ज़कात देने से इनकार करने लगे। उसी दौरान कुएं के मेंढक की तरह टर टर करते हुए बहुत सारे लोग उठे, कहने लगे मैं नबी, मैं नबी, मैं नबी। मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अनसी, तुलैहा असदी और एक खातून थी वो, एक और ऐसे कई लोग अरब के तुलो अर्ज में उठे। और ऐसे वक्त में इतना सख्त मरहला था, इस्लामी सल्तनत और दीन इस्लाम पर इतना सख्त वक्त आया था, उस वक्त से लेके आज तक इस्लाम और मुस्लिमीन पर उतना सख्त वक्त कभी नहीं आया। अभी अभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुपोश हुए हैं, इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, विसाले अक़दस हुआ और दूसरे ही रात, दूसरे ही दिन ये तदफीन हुई। और ये 2 बड़े बड़े फितने, मानिईन ज़कात और मुर्तद्दीन अरब। ऐसे वक्त में बहादुरी की आप पूछ रहे थे, मेरा अबू बकर इतना बहादुर, इतने बहादुर, इतने बहादुर, सारे सहाबा मिलकर कह रहे थे, सारे सहाबा का इज्तिहाद एक तरफ था कि वक्त बहुत मुश्किल है, दारुल हुकूमत को बचाना है। हमारी ये कुव्वत मुल्क शाम गई है हज़रत उसामा की सरकर्दगी में। दूसरी तरफ हमें यमन से लेकर रियाद तक, यमन से लेकर नजद तक इन दुश्मनों से भी लोहा लेना है। तो मेरा मशवरा यह है कि ये मानिईन ज़कात जो ज़कात देने से इनकार कर रहे हैं, फिलहाल इनसे सरफे नजर किया जाए, इनको तरह दे दी जाए, और जब हालात काबू में आवे तब इनसे मुकाबला किया जाए। सारे सहाबा हत्ता के फारूक आजम का भी यही मशवरा था, लेकिन नबी का नायब अकबर खलीफा खास, उम्मत का पहला शख्स, यकीनन नायबुन नबी कहने के सही हकदार सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि अगर मेरे बदन की बोटी बोटी चील कव्वे खा जाए ये तो हो सकता है, लेकिन जो लोग ज़कात देने का इनकार, ज़कात देने से इनकार करते हैं, वो लोग जो कुरान में तब्दीली करना चाहते हैं, वो लोग जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेंगे, मैं अगर तन्हा रहूंगा तो तन्हा उनसे जिहाद करूंगा। जैसा मुर्तद्दीन अरब से जिहाद फर्ज है, वैसे ही मानिईन ज़कात से जिहाद फर्ज है। सब एक तरफ, तन्हा सिद्दीक अकबर एक तरफ। हकीकत यही है कि सिद्दीक अकबर थे, वो नायबुन नबी थे,
डट गए, अड़ गए, मैं हटने नहीं दूंगा, मैं तो जंग लड़ूंगा। और फिर अल्लाह ने नबी की गुलामी का वो सदका दिया कि जैसे ही हजरत सिद्दीक अकबर ने यह फैसला किया, सारे सहाबा ने कहा आप अमीरुल मोमिनीन, हमें अमीर की इताअत का हुक्म दिया गया, आप जो कहेंगे करेंगे। अमीर की इताअत का कितना अजीब सबक सिखाया। हजरत उसामा का लश्कर जब पहली बार रवाना किया तो उनके लश्कर में अशरा मुबशरा के सारे सहाबा सिवाय सिद्दीक अकबर के, फारूक आजम भी उस लश्कर में थे, और सारे लश्करियों में बड़े बड़े सहाबा, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे सबसे अमीर सहाबी, सबसे पैसे वाले, हजरत उस्मान गनी भी उस लश्कर में, और उस लश्कर का सिपह सालार बनाया हजरत उसामा बिन जैद को, जो अभी उन फवान शबाब की मंजिलें तय कर रहे थे। और जब तीसरे दिन जब रवाना करना हुआ तो उन्हें रुखसत करने के लिए वो जुरुफ की वादी तक नबी करीम सल्लल्लाहु, हजरत सिद्दीक अकबर जुरुफ की वादी तक जहां काफिला रुका था वहां तक तशरीफ ले गए। और जब वहां रुखसत करने के लिए गए तो हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत उसामा को घोड़े पे बिठाया, खुद नीचे बैठ चले, और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो उम्र में भी बड़े, दर्जे में भी बड़े, पैसे में भी बड़े, उनसे कहा कि तुम इनकी लगाम थाम के आगे चलो। यह है फरासत, यह है नबी की गुलामी। तो अब हजरत उसामा इब्न ज़ैद ने कहा कि हुजूर या तो मुझे इजाजत दें कि मैं नीचे आ जाऊं, या आप ये घोड़े पे सवार हो जाएं। कहा नहीं, इस लश्कर के अमीर तुम हो। बाल्फाज़े दिगर दुनिया को सब बताना था कि मुसलमानों में जो अमीर हो, छोटा हो कि गरीब, अमीर का मकाम इतना बुलंद है कि जितने उसके जेरे सरपरस्ती चल रहे हैं लश्करी, उन सबको अमीर की इताअत करना लाजिम है, लाजिम है, लाजिम। पैदल चले, हजरत उसामा इब्न ज़ैद को घोड़े पे सवार करके चले, और चलते चलते कहते हैं आप अमीर लश्कर हैं, आपका हुक्म पहला और आखिरी। आका करीम तशरीफ ले गए हैं, मुझे फैसला करने में कुछ मुश्किलात पेश आएंगी, अगर आप इजाजत दें तो मशवरे के लिए मैं उमर को रोक लेता हूं। ये नहीं कि मैं अमीरुल मोमिनीन, रुको, उतरो, चलो, मैं यही जाएंगे, नहीं। जिसका जो मकाम है करार वाकई, उस मकाम का हक अदा करना चाहिए। जब उन्होंने इजाजत दी तो फारूक आजम से कहा कि अमीर ने इजाजत दे दी है, आप मेरे साथ रहें। और फिर उधर तो भेजा, और दूसरे ही दिन जितने थे लश्करियों को भेजना शुरू किया। आप सुन के हैरत करेंगे कि मानीन ज़कात के लिए जो फौजें मदीने से चली, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 30, इससे ज्यादा सहाबा नहीं रहते थे। लेकिन आज इधर काफिला चला, कल उधर चला, परसों उधर चला, वहां तो बस होठों निकली कोठों चढ़ी, खबर लग गई कि मुसलमानों के दस्ते आ रहे। ऐसी हैबत चढ़ी कि एक दिन रात के वक्त अचानक ऐसा लगा कि कोई काफिला आ रहा है, अंधेरा। तो सहाबे किराम जो रात में पहरे दे रहे थे मदीने में, और सैयदना सिद्दीक अकबर भी गलियों में पहरे देते थे, किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ऐसा लगता है किसी तरफ से दुश्मन आ गए हैं। तो सिद्दीक अकबर का एतमाद और यकीन कामिल देखो, कहते नहीं, मेरा ख्याल है फला कबीले के लोग माले ज़कात लेके आ रहे हैं। जब वो करीब आए तो वाकई उस कबीले के लोग ज़कात का पैसा लेके आ रहे थे, डर गए। और अभी सुबह हो ही रही थी कि फिर एक जगह से लश्कर आता हुआ, कि जमात आती हुई घोड़े की टाप और ऊँटों की चहल पहल नजर आई। कहा मुझको लगता है इस तरफ से आ रहे हैं, फला कबीले के लोग ज़कात लेके आ रहे हैं। और अभी 15-20 दिन या महीना भर नहीं गुजरा था कि पूरे अरब के मानीन ज़कात अपनी अपनी ज़कात की रकम सिद्दीक अकबर के कदमों में पेश कर रहे थे। और फिर ये जो मानीन ज़कात के बाद ये मुर्तद्दीन अरब थे
जो नबूवत के झूठे दावे कर रहे थे उनके खिलाफ भी जब जंगें लड़ी गई, वाह क्या कहने। मुसलमा कज़्ज़ाब वाली जंग में तो एक बात बड़ी प्यारी है तो याद आ गई, ये हमारे आला हजरत वाली बात है। जंगे मुसलमा बिन कज़्ज़ाब के साथ जो जंग हुई, जंगे यमामा, यरमुक शाम में हुई, यमामा यहाँ, उसमें मुश्किल ये थी कि ये भी अरबी बोलने वाले, वो भी अरबी बोलने वाले। उस वक्त कोई फौजी तो ड्रेस कोड था नहीं, जुब्बा इधर भी जुब्बा उधर भी, अमामा इधर भी अमामा उधर भी, दाढ़ी इधर भी दाढ़ी उधर भी, अरबी इधर भी अरबी उधर भी, खाना वही इनका खाना वही उनका। अब ऐसे में जंग लड़े तो कैसे लड़े? सहाबे किराम ने मशवरा किया कि किया क्या जाए। तो मशवरा यह हुआ कि हमें कोई एक कोड इख्तियार करना चाहिए, कोड, कोई कोड वर्ड। जब दुश्मन कोई सामने आए उससे लड़ने लगे तो एक कोड वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये कोड वर्ड जब सुन लेना समझ लेना ये अपना भाई है, उसको छोड़ देना दूसरे की तरफ। ये इस्लामी लश्कर में कोड वर्ड ये फैल गया और सुन के खुशी होंगे कि वो कोड वर्ड सहाबा ने जो तय किया था वो कोड वर्ड था या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब कोई दुश्मन सामने आए और खौद में और हथियारों के साए में समझ में ना आए कौन है तो उस वक्त कह देना या रसूल अल्लाह। जैसे या रसूल अल्लाह की आवाज समझ में आए समझ लेना अपना है, और या रसूल अल्लाह के जवाब में या रसूल अल्लाह नहीं आए समझ लेना अपना नहीं है तो अपना है। अब यहीं पे मैं अर्ज करूं कि ये सहाबा का अकीदा है कि भरोसा इसको कहते हैं गुनहगारों ने महशर में, भरोसा इसको कहते हैं गुनहगारों ने महशर में खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह आज कोई बरेली के इमाम अहमद रजा और आज हम लोगों का बनाया हुआ नारा नहीं है, ये नारा हजरात सहाबा का दिया हुआ। और ये या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और कमाल ये है ये नारा सहाबा ने कब लगाया? जब सरकार का विसाल हो चुका था। नारा कब लगाया? जब सरकार का मज़ार अतहर मदीना मुनव्वरा में है तो कब्र अनवर के सामने जाकर नहीं कह रहे थे सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, नजद के सीने पे खड़े होके कह रहे थे या रसूल अल्लाह। नजदी खबीसों के सामने जाके कह रहे थे या रसूल अल्लाह। तो दूर से पुकारना या रसूल अल्लाह सहाबा का अकीदा, और मुसीबत के वक्त या रसूल अल्लाह पुकारना आपको अता करता हूं, अब आपके जरिए उम्मत में फैलेंगी। और उसी के साथ साथ हजरत सैयदना सरकार इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला, जो सैयद भी नहीं, जो एक दर्जे में कम हो गए, दर्जे में जैसे इमाम हसन कम ना हुए वैसे ही खुलफाए राशिदीन में अबू बकर, उमर और उस्मान, अगरचे ये कहा जाए कि उनसे सिलसिला नहीं न चला लेकिन उनकी अफजलियत में कोई कमी नहीं आई। और आखिरी बात कि इसका ये एतराज हो सकता था तो अल्लाह ने उसका भी इंतजाम फरमा दिया कि सबसे पहले खलीफा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला, सिद्दीक अकबर के ने खिलाफत दी हजरत सलमान फारसी को, और हजरत सलमान फारसी ने खिलाफत दी सिद्दीक अकबर के पोते को। और फिर वो जो सिलसिला आगे बढ़ा वही सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला मुजद्दिदिया, ख्वाजा बाकी बिल्लाह वाला। तो सिलसिला नक्शबंदिया की जब आप शजरा देखें ये बराह रास्त हजरत सलमान फारसी से होते हुए सिद्दीक अकबर और सिद्दीक अकबर से रसूल पाक। तो तुम्हारा ये मफरूजा खत्म हो गया कि सिर्फ हजरत अली ही से सिलसिला चला, ये तो बताने के लिए सिद्दीक अकबर ही से भी एक सिलसिला चल चुका है। ये और बात है कि अल्लाह की शान, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिससे जो काम लेना चाहता है लेता है। हजरत अली से ये काम लेना था और वह यकीनन हजरत अली इसके हकदार थे।
अली वो हैं कि जिनके नाम को भी बिगाड़ा जाए तो वली हो जाता है। नाम मोहम्मद लेते हैं ना, चाय वाय पानी वानी जमीन वमीन, इसे बिगाड़ के जो नाम लेते हैं मोहम्मद लफ्ज, तो हजरत अली का नाम अगर बिगाड़ा जाए तो अली वली, तो जो बिगड़ने में वली बन जाए उसके संवरने का आलम क्या हो गया। हालांकि हजरत अली वो हैं वल्लाहिल अज़ीम, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया। अली वो हैं कि अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान फिदा गिरामी फिदाए नाम अली। अली ये मुर्तज़ा वो हैं कि जो जिनकी तकरीम हजरत सिद्दीक़ अकबर भी करते थे, फारूक आज़म भी करते थे, उस्मान गनी भी करते थे, निस्बत रसूल की वजह से वो लोग भी तकरीम करते थे, एजाज अता करते थे जो उनसे बड़े थे। और हजरत सैयदना अली ये मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी इन तीनों की बारगाह में बड़े अदब शनास थे। ऐसे बादब आखिरी बात सुन ले, हम अहले सुन्नत का अकीदा, आज लोग कहते हैं कि अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर, और ये कव्वाल लोग भी जब लेके उड़ गए अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर। आज हम उन्हीं अली मुर्तज़ा से पूछे कि किसका पहला नंबर, तो अली मुर्तज़ा का ये वाक़या जग जाहिर है, कोई इनकार नहीं कर सकता। वाक़या ये है कि खिलाफत सैयदना अली मुर्तज़ा के वक्त किसी ने पूछा था कि हुजूर आप दामादे रसूल हैं, आप ज़ौजे बतूल, आप नबी करीम के चचाजाद भाई, आप कबीले बनी हाशिम के, मुसलमानों की नमाज के इमामत का मसला पेश आया, बावजूद कि हम वहीं थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने सिद्दीक़ अकबर को आगे बढ़ाया। हमने ये महसूस किया कि आका करीम ने हमारे दीन का इमाम अबू बकर को बनाया। सरकार के वसाल के बाद हमने इस पर गौर किया कि जिसे नबी ने हमारी दुनिया का इमाम बनाया, उसे हम अपने दीन का भी इमाम बनाएंगे। इसलिए हमने उनके हाथ पर बैत की, और ऐसी बैत की, एक बात और सुन लो, 3 दिन तक बैत सिद्दीक़ अकबर हुई। उस पर इमाम शाफ़ई का भी एक बहुत प्यारा कौल याद आया। हज़रत सैयदना मोहम्मद इब्न इदरीस शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आलम इस्लाम में इजमा, जितना जबरदस्त इजमा खिलाफत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर हुआ, उतना उसके बाद किसी मसले में नहीं हुआ, और अब क़यामत तक हो भी नहीं सकता। इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत पर एक ही दिन में 33,000 सहाबा ने बैत करके वो इजमा कायम कर दिया है कि इतने सहाबा का इजमा उसके बाद फिर किसी मामले में नहीं हुआ। एक दिन में इतना बड़ा इजमा, इजमा उम्मत, उसकी सबसे बड़ी नज़ीर खिलाफत सिद्दीक़ अकबर। फिर कहते हैं, अब अर्ज करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जब सिद्दीक़ अकबर के हाथ पे बैत की, कई 3 दिनों तक नमाजों की इमामत हज़रत सिद्दीक़ अकबर तो फरमाते रहे, लेकिन तीनों दिन 5 वक्त नमाज पढ़ाकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर मिंबर पे तशरीफ़ ले जाते। गम का माहौल था, सरकार तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े होते और कहते, ऐ लोगों, तुम सब ने खिलाफत का बारे गिरा मेरे कमज़ोर कांधों पे रखा, अगर तुम सब इस पर गौर कर लो तो मैं इस बैअत को मैं तुम्हें वापस करता हूं, तुम इसे ले लो और अपने में से किसी मुनासिब शख्स को बैअत करके उसको अपना अमीर चुन लो। 3 दिन तक ऐसे ही होता रहा, लेकिन वाह रे मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उम्मत की उस मुश्किल घड़ी में उम्मत की मुश्किल कुशाई और इस उम्मत की किश्ती की नाखुदाई अगर किसी ने की है तो मुश्किल कुशा हजरत अली ने। क़यामत तक के लिए ये मिसाल रहेगी। जब तीसरा दिन आया
हजरत सैयदना फारूक सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर चढ़े और यही कहना चाह रहे थे या कहा, तो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम जरा पीछे थे, वो वहां से उठे और हाथ में जो तलवार थी वो तलवार म्यान के साथ ली, हाथ में तलवार लेके आगे बढ़े। लोगों ने रास्ता दे दिया, मिंबर के करीब पहुंचे। वहां पहुंचकर हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने अपना दाहिना पैर मिंबर की पहली सीढ़ी पे रखा। अब पहली सीढ़ी पे रखकर वो तलवार का परतला नीचे रख के उस पर टेका दिया और खड़े होके कहा, अय अमीरुल मोमिनीन, अय सिद्दीक अकबर, तुम ये चाहते हो कि हम सबको यूं बेसहारा छोड़ के चले जाओ? खुदा की कसम, हमने जब तुम्हारी बैअत कर ली है, अब उम्मत आपके अलावा किसी की बैअत पर राजी नहीं होगी। इस उम्मत की सरबराही आपको करनी है, आपको करनी है और आपको करनी है। तो पहले खलीफा की खिलाफत पे मोहर लगी है तो अहले बैत अतहार के घर से, नबी के घराने से लगी है। मौला अली ने मोहर लगाई है। तब हम कहते हैं कि सिद्दीक अकबर का पहला नंबर, सबसे अव्वल सिद्दीक अकबर, सबसे बेहतर सिद्दीक अकबर। अल्लाह ताला हजरत सिद्दीक अकबर की शान और बढ़ाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह। इय्याका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन हिय निशराहियन बिहक़्क़ि काफ़हा या ऐन साद व बिहक़्क़ि हामीम ऐन सीन क़ाफ़ व बिहक़्क़ि सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम व बिहक़्क़ि अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दह व बिहक़्क़ि इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना या फ़त्ताह इफ़्तह लना अबवाबल खैरि कुल्लहा व बिहक़्क़ि इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।